चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्क्वायर पढ़ रहे थे ना। स्क्वायर मतलब 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, ऐसा लिखते थे। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसा लिखते थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। क्या पढ़ेंगे? अभी तक स्क्वायर पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर समझ आ गया ना। कभी अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो फिर हम लोग मल्टीप्लाई करना है तो किसको मल्टीप्लाई करते थे? जिसका पेयर नहीं बनता था उसको मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। या फिर अगर उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो डिवाइड करने के लिए उसको डिवाइड करते थे जिसका पेयर नहीं बनता था, ऐसे ही करते थे कि। अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट में अब हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं, स्क्वायर रूट समझ में आया था ना कि ये 36 किसका स्क्वायर, तो वो जो आंसर आएगा वही इसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। जो आंसर आएगा वही क्या रहेगा इसका स्क्वायर रूट। इसको क्या पढ़ते हैं? अंडर रूट 36। इसको पढ़ना है अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट 36। तो इसका ये किसका स्क्वायर है? 36। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ये किसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। किसको? 6 को। किसको? 6। तो मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है? 6 किसका स्क्वायर रूट है? 36, ठीक है। ये समझ आ गया। अब हम लोग इसमें क्या जानेंगे कि कहीं डिजिट दे दिया रहेगा परफेक्ट स्क्वायर का। किसका? परफेक्ट स्क्वायर। जो स्क्वायर ही रहेगा उसी का डिजिट, ठीक है। जैसे मैं कुछ भी अभी लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 625, ठीक है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका है पता है? 25 का। 25 का है कि नहीं? 25 का 625, ठीक है। जैसे 25 5 का करूंगा तो 125 होगा, फिर उसके बाद 125 को करूंगा तो 625 होगा। 25 का स्क्वायर रूट है कि नहीं? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जैसे इसका स्क्वायर रूट आएगा तो वो कितने डिजिट का आएगा, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। कितने डिजिट का वो कैसे पता करते हैं? कितने डिजिट का मतलब हम लोगों को सीधे पता है कि ये 25 होगा, ठीक है। तो ये कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का। कितने डिजिट का? 2, ठीक है। तो ऐसा हम लोग पता करेंगे कि बिना इसको कैलकुलेट किए हम लोगों को पता करना है कि ये कितने डिजिट का है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि 25 आएगा, पहले ये जानते हैं कि वो कितने डिजिट का है। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो कैसे पता करते हैं पता है? पीछे से ऐसे पेयर बनाते हैं। ये एक पेयर हुआ, अगर नहीं भी बनेगा तो भी चलेगा। ये तो नहीं बना तो ये दूसरा होगा, मतलब ये अकेले बच रहा है तो इसको भी 2 काउंट करना है। तो इसमें कितने डिजिट का आएगा इसका स्क्वायर रूट? कितने डिजिट का आएगा? 1 और ये 2, ठीक है। अगर ये पेयर भी बन जाता तो भी हम लोग 2 ही काउंट करते हैं, ठीक है। 2 का पेयर बनाना, अगर अकेले बच गया तो वो तीसरा बन जाएगा। समझ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कहीं ऐसा लिख देता हूं तो ये पेयर बन गया, ये बन गया, ये नहीं बना तो भी ये इसका कितना आएगा स्क्वायर रूट? 3 डिजिट का आएगा, ठीक है। वो हम लोगों को नहीं पता है कि क्या आएगा, लेकिन वो डिजिट पता चल जाएगा कि कितने डिजिट का है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर 2 ऐसा भी रहता तो भी कितने डिजिट का था? हाँ, और इतना है तो भी 2 का। समझ में आ रहा है, क्योंकि पेयर बना के हम लोगों को पता करना। तो ये समझ में आ गया कि कैसे हम लोग पता करते हैं कि किसी का स्क्वायर रूट कितने डिजिट का था, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। क्या? स्क्वायर। और कौन से मेथड से देखो? सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कौन से मेथड? डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड से हम लोगों को क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी क्वेश्चन सीधे एक्सरसाइज से करेंगे 6.4 से, ठीक है। 6.4 से करते हैं। 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि सीधे हम लोगों को तो वही पढ़ना है, सीधे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मतलब एग्जांपल में बताऊंगा उससे अच्छा सीधे एक्सरसाइज को बता देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों को किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है? 2000
ठीक है, आप देखो कैसे फाइंड करना है। कौन से मेथड से फाइंड करना है? डिवीजन। तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे जैसे डिवाइड करते हैं, तो जैसा लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2304। अब हम लोग क्या करते थे डिजिट पता करने के लिए? क्या करते थे? दो दो का पेयर बनाते थे। ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा। जैसे हम लोग डिवाइड में क्या करते थे? नॉर्मली डिवाइड करते थे तो एक एक डिजिट को ऐसे नीचे लाते थे कि नहीं? एक से एक का टेबल पढ़ लिया, फिर दूसरे वाले के लिए एक लाते थे, फिर इसका टेबल पढ़ लिया, फिर तीसरा वाला उतारते थे नीचे। ऐसा करते थे कि नहीं? इसमें हम लोगों को कितने कितने को उतारना पड़ेगा? दो दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है हम लोगों को? 23। तो हम लोग उसमें ऐसा टेबल पढ़ते थे 2 3 जा कि 2 5 जा कि 2 ऐसा पढ़ते थे ना, कितने में आए। लेकिन हम लोग हम लोगों को क्या फाइंड करना है? तो हम लोग वैसा वाला नहीं पढ़ेंगे टेबल 2 3 जा 2 5 जा ऐसा वाला 5 8 जा ऐसा नहीं पढ़ेंगे। सीधे सीधे कैसे पढ़ेंगे? 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा, यही पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो बताओ ये किसके आसपास आता है? किसके स्क्वायर के आसपास आता है? 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। इससे ज्यादा हो रहा है, कौन से वाले को लेना? 4। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16। समझ आ रहा? ठीक है, अब ये 4 जो लिखा हूं उसको यहां लिखो 4 4 जा 16 4 4 जा, और इसी 4 को और नीचे करके ऐड करना। समझ आ रहा? जिसका टेबल पढ़ोगे उसी को और ऐड करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और 4 8, और सामने जगह छोड़ना है ना। ठीक है, यहाँ जगह छोड़ना है हम लोगों को। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं। कितना आएगा? 23 में 16 माइनस करो 6 कितना आएगा? 7 कितना आएगा? 7 है। कितना आएगा? 7। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब कितने डिजिट को नीचे उतारना? 2 को पेयर बनाया मतलब 2 को उतारना। तो ये क्या बन गया? 704 बन गया। ये 0 4 दोनों डिजिट को नीचे उतारने के बाद ये क्या बन गया? 704। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोगों को यहाँ ऐसा नंबर लेना है जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? 700। तो मैं ऐसे रखते जाऊंगा, देखो कैसे करना है। यहाँ ध्यान देना। यहाँ तक समझ में आ गया कि इसका स्क्वायर वाला टेबल पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे जस्ट नीचे होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि 3 3 जा 9 लिखूंगा, वो गलत है। 4 कम से कम उससे जस्ट पहले वाले स्क्वायर को लेना। समझ में आ गया? तो कौन सा वाला है? 4, उसको 4 4 जा 16 लिख दिया, फिर उसी 4 को ऐड करके यहाँ लिख दिया। ये समझ में आएगा? ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ एक ऐसा नंबर लेना है जिससे मल्टीप्लाई करने से जो नंबर लेंगे उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो इतना आना चाहिए। तो मैं पहले लेता हूँ 1। अगर 1 लिखता हूँ और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 81 आएगा। तो ये 81 इतना आया क्या? इसके आसपास से इतना नहीं आया। 2 लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये समझ आ रहा है कैसे करना? समझ में आ रहा है? यहाँ मैं कोई नंबर लेते जाऊंगा और उसको उसी से मल्टीप्लाई करते जाऊंगा, तो फिर इसके इक्वल आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मैं अब 2 लेता हूँ। 2 लेने के बाद मैं क्या करूँगा? किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 2 से। तो 2 2 जा और 2 8 जा आया क्या? नहीं। अब मैं क्या लूंगा? 3 लूंगा। 3 3 जा और 3 8 जा 24 आया क्या? एक और शॉर्टकट है। शॉर्टकट बताऊं कि कैसे हम लोग पता करेंगे सीधे कि कौन सा वाला आएगा नंबर। ठीक है, हम लोगों को ये पता है कि किसी का स्क्वायर करने के बाद लास्ट डिजिट क्या आता है, ऐसा वाला बताया था ना। जैसे 1 और 9 का स्क्वायर करने से लास्ट क्या आता है? 1। ठीक है, 2 और 8 का अगर करेंगे तो क्या आता है लास्ट में? 4। 2 2 जा 4 होता है और 8 8 जा क्या होता है? 64। दोनों में लास्ट डिजिट क्या है? 4। तो मतलब मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूंगा? या तो 2 से या फिर 8 से। किसका मल्टीप्लाई करने से लास्ट डिजिट क्या आता है? 4। 2 का आता है, 2 2 जा 4 करता हूँ तब आता है। 2 × 2 करता हूँ, 2 2 जा 4 आता है लास्ट डिजिट।
एक तो करता हूँ 8 × 8 तब आता है 4 लास्ट में, ये दोनों में आ रहा है कि तो हम लोगों को बीच का कोई नंबर है 3 4 5 6 इसको करना पड़ेगा क्या है, यहाँ रखना पड़ेगा क्या, नहीं। तो 2 में आया था क्या, जब 82 रखा था तो नहीं आया, तो मैं क्या लिखूं सीधे 8 और 8 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। 8 8 जा कैरी 8 8 जा और 6 ये आ गया कि समझ आ रहा है। हम लोगों को हर एक नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, जिसका पता है बस क्या पता होना चाहिए कि किसका स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट क्या था, और इसका लास्ट डिजिट देखना, इसमें क्या है 4, ठीक है। तो 4 लाने के लिए 2 से करेंगे, 2 रखेंगे तब 4 आएगा, और एक तो 8 रखेंगे तब आएगा। तो 2 में आया था क्या, इतने के इक्वल नहीं, तो हम लोग क्या रखें 8, तो आ गया ये, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ से पता चल गया कि हम लोग यहाँ क्या रखें 8, तो 8 तो यहाँ भी क्या रखूंगा 8, ठीक है। और ये कितना बन गया 704 किया था ना या मल्टीप्लाई 704। अब ये सीधे क्या हो गया, सब कैंसिल हो गया। अब इसको एक बार इसी को मल्टीप्लाई किए तो एक बार और ऐसा लिख सकते हो, और ये 9 समझ में आ गया, ये पूरा 0 आ गया, मतलब इसका स्क्वायर रूट पता चल गया। तो ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 48, कितना होगा 48, समझ में आ गया। मतलब ये किसका स्क्वायर है 48 का स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर रूट क्या है 48, समझ आ रहा। इसका स्क्वायर रूट क्या है 48 और 48 का स्क्वायर क्या है 2300, दोनों बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना समझ आ गया ना। पहले क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे स्क्वायर वाला, इसके इक्वल आना चाहिए, फिर इसके जस्ट नीचे आना चाहिए, तो हम लोग पढ़ेंगे उसको यहाँ लिख दिए। अब जिसका टेबल पढ़े थे उसी को क्या करना है ऐड करना है, ठीक है। अब ऐड करने के बाद हम लोगों को यहाँ कोई नंबर लेना, सॉरी इसको नीचे उतारना 2 डिजिट, तो ये क्या बन गया 700। अब हम लोगों को 704 लाने के लिए हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है, हम लोगों को पता करना है। तो हम लोग लास्ट डिजिट को देखेंगे, लास्ट में क्या है 4, तो किसका स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है, एक तो आता है 2 के स्क्वायर में 2 2 4, और एक आता है 8 के, बाकी किसी नंबर में नहीं आता। 8 8 64, तो 64 में भी लास्ट डिजिट क्या है 4 आया कि, मतलब 2 या 4 रख के हम लोग देखेंगे तो आ गया, उसी को हम लोग रख देंगे। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ रहा। अगर एक और डिजिट इधर और बचा रहता तो मैं उसमें इक्वल तक नहीं देखता, उसके नीचे तक भी देखता, अगर इक्वल आ जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो मैं उसके जस्ट नीचे वाला देखता, फिर माइनस करता, फिर इन दोनों को उतारता। समझ में आ गया कैसे बनाना, क्लियर है। हाँ चलो इसको लिख लो, और वो भी पता चला कि कैसे कितना डिजिट आता है। देखो हम लोगों ने कितने डिजिट का निकाला था, इसका स्क्वायर रूट का नंबर एक पेयर और ये दूसरा पेयर, मतलब कितने डिजिट का 2 डिजिट का आया कि नहीं, ठीक है। दोनों क्लियर है कि नहीं, चलो इसको सॉल्व